अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको वीडियो की शुरुआत में ही शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि योगी सरकार की कल कैबिनेट बैठक थी और उस कैबिनेट बैठक में नोएडा की तर्ज पर झांसी के रक्षा के आसपास में जो प्रोजेक्ट बनना है उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। मतलब अब जल्द से जल्द जो है यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरेगा। क्या है यह प्रोजेक्ट, क्यों खास है यह प्रोजेक्ट, रक्षा के आसपास जो लोग रहते हैं जिनकी जमीन है उनके लिए कैसे फायदे का सौदा है यह प्रोजेक्ट और कैसे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा यह पूरा प्रोजेक्ट, इन सारे बिंदुओं के बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले नए दर्शकों को मेरा परिचय, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं इस बीडा प्रोजेक्ट की संक्षेप में कि यह प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या। देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 47 वर्ष पहले नोएडा बनाया था। नोएडा जिस समय बना था उस समय नोएडा बिल्कुल गांव था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वहां लोग जो हैं जाते नहीं थे क्योंकि जंगल जैसा पूरा एरिया था। लेकिन आज अगर आप नोएडा देखेंगे तो पूरे भारत के टॉप शहरों में से एक शहर नोएडा है और आप खुशनसीब हैं कि इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार मतलब कि योगी सरकार अब बुंदेलखंड के रक्षा के आसपास ऐसा ही शहर बनाने जा रही है। और सुन लीजिए, यह जो शहर है यह नोएडा से भी बड़ा होने वाला है। इसका कुल एरिया लगभग 35,000 एकड़ का पहला फेज होगा और 35,000 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा होता है। अब आप समझिए कि इस 35,000 एकड़ के एरिया में जो 10,000 लगभग जमीन है, 10,000 एकड़ की, वो तो ग्राम सभा की जमीन है, मतलब वो सरकारी जमीन है। अब बची हुई लगभग 25 से 27,000 एकड़ जमीन जो है वो प्राइवेट जमीन होगी, किसानों की जमीन होगी, आम लोगों की जमीन होगी। उस जमीन को जो है सरकार अधिकृत करेगी और जब सरकार अधिकृत करेगी तो अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा जो है सरकार लोगों को देगी, जो कि नियम है कि लगभग 4 गुना मुआवजा लोगों को दिया जाएगा, जो कि सरकारी रेट का 4 गुना होगा। अब देखिए, कई सारे लोगों की बहुत सारी जमीनें हैं, कई सारे लोगों की कम जमीनें हैं, लेकिन फायदा जो है यहां पर सबको होने वाला है। अब हम बात करें इस प्रोजेक्ट के फायदे की कि यह प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए कैसे फायदे का सौदा होगा, तो आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट हमारा भविष्य बदल सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। अभी शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट के आने से हमें मुआवजा मिलेगा, काफी सारा पैसा मिल जाएगा। सिर्फ यह मुआवजा, यह पैसा आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। इस प्रोजेक्ट के स्टेब्लिश होने के बाद जो फायदा आप लोगों को होगा वो अमूल्य फायदा होने वाला है। कैसे होगा मैं बता देता हूं। इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी कंपनियां हमारे क्षेत्र में आएंगी, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमारे क्षेत्र में बनेंगी। इसको लेकर हवाई अड्डा भी बनने वाला है। मेट्रो का काम तो पहले से ही प्रस्तावित है झांसी में, हो सकता है कि भाई मेट्रो यहां तक कनेक्ट हो जाए भविष्य में, तो ये फायदे का सौदा है। इसके अलावा जो युवा वर्ग अभी नौकरी पेशे के लिए बड़े बड़े शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, ऐसे अलग अलग शहरों और राज्यों में जाता है, उनका पलायन रुक जाएगा। और यकीन मानिए कि बड़े बड़े राज्यों से लोग अब हमारे गांव में नौकरी करने के लिए आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सही है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, तो देखिए, नौकरी इतनी आसान नहीं होती। पहले हम लोगों को अपनी स्किल्स को, अपने आप को उस अनुरूप बनाना पड़ेगा कि जो भी कंपनियां आए प्राथमिकता के तौर पर हमें नौकरी मिल जाए और हम उस लायक हों। ऐसा नहीं है कि आप भाई पढ़े हो 5 तक और आपको नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक किया हो लेकिन आपको कुछ ना आता हो और आपको नौकरी मिल जाए। आपको आपकी स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपके युवाओं को, आपके बच्चों को क्या करना है वो भी सुन लीजिए। खासकर जो मेरे युवा साथी हैं वो सुन लीजिए कि आप लोगों को अभी से ही अपने स्किल्स का डेवलपमेंट करना है। हो सकता है कई सारे लोगों ने आप में से आईटीआई कर रखा हो, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा हो, किसी ने बीएससी, किसी ने बीए, किसी ने एमए, किसी ने एमसीए, किसी ने बीसीए, इस तरीके के कई सारे कोर्सेस हो सकता है आप लोगों ने किए हो और अभी तक आप नौकरी की तलाश में हो और आपको नौकरी ना मिली हो, या फिर कहीं पर आप किसी दूसरे शहर में नौकरी कर भी रहे हो। ये अच्छी बात है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करती रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए। जो युवा गांव में है, जो युवा खेतों पर काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खेतों पर काम करना गलत है, आप काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी डेवलप कीजिए। आप कहीं पर जाइए, बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर भी हैं, वहां पे स्किल्स को डेवलप कीजिए। बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेस होते हैं, वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब कंपनी आएंगी तो आप उन नौकरियों पर बैठे हैं जिन नौकरियों पर कंपनियों को स्किल्स डेवलपमेंट वाले लोग चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स होगी, अगर आपके पास शिक्षा होगी, अगर आपके पास योग्यता होगी, तो कंपनियां सबसे पहले आपको नौकरियां देंगी, क्योंकि भाई उनका बहुत कुछ उनका बचेगा और उनको आसानी से लोग मिल जाएंगे और आसानी से आप लोगों को नौकरियां भी मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे ही कंपनियां आएंगे हमारे बच्चों के हमें नौकरी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। तो इस पर जोर दीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आप जिस भी
फील्ड में शिक्षित हैं, जिस भी फील्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, उस स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपको किसी दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात हो गई नौकरी की। अब देखिए होता क्या है, अमूमन जब गांव क्षेत्र में जब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो गांव के लोगों के सपने और खासकर युवा वर्ग के सपने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई जैसे ही मुआवजा मिलेगा मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा, मैं थार लाऊंगा, मैं बुलेट लाऊंगा। तो यकीन मानिए आपका यह शायद कदम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे ही अगर आपको मुआवजे का पैसा मिलता है उस पैसे को वेस्ट मत कीजिए, उस पैसे को कहीं पर ज्यादा इस तरीके से मत डुबा दीजिए कि आपके पास कुछ ना बचे। उस पैसे का री इन्वेस्ट कीजिए। जो जमीन आपकी गई है, जो मुआवजा आपको मिला है, जितनी ज्यादा जमीन आप खरीद सकते हैं अन्य अलग क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में मतलब अपने आसपास, वहां जमीन खरीद के डाल दीजिए। इस पैसे को ना तो गाड़ी में, ना तो ऐशो आराम की जिंदगी में, ना घूमने फिरने में ऐसी जगह बर्बाद मत करना, क्योंकि इससे आपका भविष्य खराब हो सकता है। कैसे खराब हो सकता है वो मैं बता देता हूं। आपकी जो जमीन जा रही है वो पुश्तैनी जमीन हो सकती है। आपके पास शायद वही एक जमीन का टुकड़ा हो जो आपका खेती बाड़ी करता हो, खेती बाड़ी करते हो, जिस पर आप और जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती हो। अगर वही खेती का पैसा जो मुआवजे के तौर पर आपको मिलेगा उसको आप ऐसे ही उड़ा दोगे तो भविष्य में आप क्या करोगे। तो उस पैसे का री इन्वेस्ट करना, उस पैसे को बर्बाद मत करना। खासकर अपने युवा वर्ग से मैं यह विनती कर रहा हूं, यह प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने मां बाप की जो जमीनें हैं, अगर वो जमीनें गई तो पैसे को, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने दिल में, अपने जहन में बात बैठा लो कि उस पैसे को बर्बाद मत होने देना। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं, मैं बहुत सारे जगहों पर घूमा हूं, मैंने देखा है कि जब लोगों को मुआवजा मिलता है तो लोगों के, खासकर किसानों के लड़के बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैसे को उड़ा देते हैं और साल 2 साल वह पैसा चलता है, उसके बाद वो लोग रोड पर आ जाते हैं और उसके बाद किसी कंपनी में चौकीदारी की नौकरी करते हैं, एटीएम में चौकीदारी की नौकरी करते हैं, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के यहां कुकिंग का काम करते हैं, ऐसा छोटा मोटा काम करने लगता है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपके लिए यह एक बड़ा मौका होगा अपने भविष्य को सुधारने का, तो उस पैसे का री इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट, जैसे भाई कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि पंकज भैया ये प्रोजेक्ट तो सालों तक चलेगा, हमें इससे क्या फायदा है, हमारी जमीन जा रही है, पैसा मिल जाएगा लेकिन वो पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा, हम सालों तक कैसे इंतजार करेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का। तो देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें समय लगता है। आप अपना बंदोबस्त बना के चलिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा और जल्दी से आपको नौकरी मिल जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यह बुंदेलखंड का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए योगी सरकार का कि उसने हमारे क्षेत्र के लिए इतना सोचा। आज तक कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इतने बड़े प्रोजेक्ट की सोची भी नहीं। जमीन पर उतारने की छोड़ दीजिए। देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो मैं भाई साइड ले रहा हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई वास्ता है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र को देखा है कि हमारे लोग कितने पिछड़े हुए हैं, हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज अगर हम लोगों को मौका मिल रहा है तो इस मौके को हमें स्वीकार करना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से वास्ता रखते हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एकजुट हो जाइए और इस प्रोजेक्ट का स्वागत कीजिए। हां, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट 100% सही हो सकता है कि आपको लेकर कुछ खामियां भी इसमें हो। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था संजीव कुमार यादव जी के साथ, उनके साथ मैंने सारे बिंदुओं पर बात भी करी थी और समय समय पर ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को लेकर नेगेटिव मत होइए। ये भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट हमारे बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। अब देखिए यह प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े जो है औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे, तो इससे सीधा सीधा फायदा डेवलपमेंट में भी होगा, गांव का विकास होगा। जिन गांव में अभी कच्ची गलियां हैं, जिन गांव में अभी गलियां नहीं हैं, जिन गांव में बिजली नहीं है, बिजली तो खैर सब गांव में है लेकिन आती नहीं है बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड रास्ते सही नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सब कुछ डेवलप होंगे। तो बस इंतजार कीजिए और इस प्रोजेक्ट का स्वागत कीजिए। अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो में जाते जाते मैं उन गांवों के नाम भी आपको बता देता हूं जो इस पूरे औद्योगिक कॉरिडोर में सम्मिलित होंगे। सबसे पहले डोमागोर, पुनावली कला, गेवरा, सिमराहा, शारमऊ, कालोथरा, परबई, पलिंदा, पाली पहाड़ी, ढिकोली, कोटखेरा, अंबावाय, सिजवाहा, डंगरवाहा, बमेर, बाजना, राजापुर, बछौनी, परासई, इमिलिया, अमरपुर, गागोनी, बदनपुर, बसाई, खेरा, चमरुआ, खजराहा बुजुर्ग, खजराहा कुर्द, मुरारी, किलचारा बुजुर्ग, मथुरापुरा, रक्सा, बरुआपुरा, सफा और किलचवारा खुर्द। ये सारे गांव जो हैं
ये जो है जा रहे हैं इस पूरे औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत आ रहे हैं। इनकी जमीनें, अब आप लोगों की जमीन अगर किसी भी गांव में है तो उस जमीनों के कागज तैयार करके रखिए। हो सकता है किसी भी समय कोई भी अधिकारी मुआवजे को लेकर आपके द्वारे पर आकर खड़ा हो जाए। और इस प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि जो भी बिंदुओं पर मैंने बात की वह बिंदु आपको पसंद आए होंगे, आप समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।